भारत एक ऐसा देश जो पूरे विश्व में कई क्षेत्रों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। आज मैं बात करूंगा भारत की वर्तमान जनसंख्या के विषय में। हम सभी को पता है कि हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद देश के सामने अनेक चुनौतियां आई थी, जिसमें जनसंख्या की जनगणना भी एक अहम चुनौती थी। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और उस समय भारत की जनसंख्या 36,10,88,903 थे। यह जनगणना आधिकारिक रूप से हुई थी। भारत की जनसंख्या उस समय सामान्य थी। ऐसी जनसंख्या उस वक्त भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से ठीक थी, क्योंकि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। इसके तुलना में 1951 की जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यही जनसंख्या 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के शुरुआत में यानी 2011 में 121 अरब हो गई। लगभग 60 वर्षों के अंदर भारत की जनसंख्या का ग्राफ भारत की महंगाई की तरह ही आसमान छूने लगा। भारत जनसंख्या और महंगाई बढ़ाने में हमेशा अग्रसर रहता है। 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या को बढ़ाने में भारत सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अभी तक राज किया, देश में विभिन्न प्रकार से विकास भी किए, लेकिन जनसंख्या के मामले में दोनों देश के साथ राजनीति कर गए। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में चीन की जनसंख्या सबसे अधिक थी, वहीं भारत दूसरे स्थान पर आता था। 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या 121 करोड़ था। जनसंख्या की गणना हर 10 वर्षों में होती है। 2011 में जनगणना हुई और उसके 10 वर्ष बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन चीन से आने वाली कोरोना के वजह से यह जनगणना नहीं हो पाई। इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ 2022 में अपने नए शोध के द्वारा यह अनुमान लगाया कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 141 करोड़ हो गई है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% भाग है। सोच लीजिए, 2.42% भाग पर 17.7% लोग यहाँ निवास करते हैं। ये तो बात हुई बिहार में चलने वाली ऑटो की, जो 3 सीटर है और 8-10 लोग उस पर सवार होकर एडजस्ट हो जाते हैं। मैं घुमा फिरा के नहीं बल्कि भारत की सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की जनसंख्या पर लगाम लगावे, जनसंख्या के नाम पे राजनीति ना करे और बिल्कुल निडर होकर अपनी सीट का चिंता नहीं करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए फैसला अवश्य ले। क्योंकि आज चीन बहुत डेवलप कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके विकास के रास्ते में पहली चुनौती जनसंख्या आई, जिसे कंट्रोल करने के लिए चाइना सरकार ने प्रति व्यक्ति पर एक बच्चे का कानून लगाया। आज चीन जनसंख्या पे नियंत्रण पा लिया है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप एक बच्चे का ही नियम कानून लगाएं चीन की तरह, लेकिन कम से कम जनसंख्या के विषय में भारत को एक ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह है कि जिस प्रकार नोटबंदी, धारा 370 हटाना, अयोध्या मामला निपटाना, इस प्रकार के अहम फैसले लेकर देश का भला किए हैं, मैं यह भी चाहता हूं कि भारत के लिए जनसंख्या के विषय में एक अहम फैसला लें जो कि देश के हित में हो। ऐसा नहीं कि भारतीय सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है, और मैं यह भी जानता हूं कि यह इतना आसान नहीं है। मैं सारी बातों को समझता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप चाह ले तो मैंने एक स्लोगन कई अस्पताल में पढ़े हैं, हम दो हमारे दो। वह भारत सरकार का ही स्लोगन है। वह जितना जल्द हो सके आप देश के लिए लागू कर दें, ताकि जनसंख्या के कारण देश में हो रहे गरीबी, महंगाई और सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और बेरोजगारी है, जो बिल्कुल जनसंख्या के कारण ही हो रही है। बस मेरी सरकार से यही गुहार है कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द से जल्द बेहतर कदम उठाएं। धन्यवाद।